हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन प्रूफ दैट रूट 2 इज़ इर्रेशनल। ये हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे कि 2 जो है वो इर्रेशनल नंबर है। तो इसका सॉल्यूशन होगा, लेट हम लोग मान लेंगे रूट 2 जो है बी रेशनल। हम लोग मान लिए कि रूट 2 जो है वो रेशनल है। फॉर रूट 2 को अब हम लोग लिख सकते हैं p बाई q के फॉर्म में, जहाँ पे p एंड q जो है वो को प्राइम इंटीजर है। जहाँ पे p एंड q को प्राइम इंटीजर है। को प्राइम का मतलब होता है 1 के अलावा कोई उसका कॉमन फैक्टर नहीं होगा। 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। इसलिए अब हम लोग इसमें एक दिमाग लगाएंगे जो कि होगा एस बी एस, जो कि है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब हम लोग दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर इक्वल टू p बाई क्यू का होल स्क्वायर। तो रूट 2 का ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, यानी कि 2, ये क्यू स्क्वायर को हम लोग ऊपर भेज देंगे। क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। अब इससे क्या समझ में आ रहा है कि 2 में कुछ मल्टीप्लाई हुआ है तभी p आया है। इसका मतलब ये है कि टू डिवाइड्स पी स्क्वायर, यानी कि इंटीजर जो है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। कोई नंबर जो है वो डिवाइड कर रहा है इंटीजर को। तो जब पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो p को भी डिवाइड कर रहा होगा, p को भी डिवाइड कर रहा होगा, जिसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 1। अब हम लोग क्या करेंगे, लेट p इक्वल टू 2c, p इक्वल टू 2c। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से p का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ क्या है 2q स्क्वायर, यानी कि 2q स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 2c का स्क्वायर। तो 2q का स्क्वायर इक्वल टू 4c का स्क्वायर। ये हो जाएगा q स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में नीचे अगर डिवाइड में हो जाएगा तो 2c का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी वही मतलब हो गया, 2 डिवाइड कर रहा है q स्क्वायर को, और q स्क्वायर को जब डिवाइड कर रहा है तो वो q को भी डिवाइड करेगा। तो हम लोग इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। अब क्या समझ में आया हम लोग को कि फ्रॉम
इक्वेशन 1 एंड 2 जो है वो कॉमन फैक्टर है P एंड Q का। 2 जो है वो कॉमन फैक्टर है P एंड Q का। अब हम लोग पढ़े थे कि P एंड Q को प्राइम है, इसका मतलब कि 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए, लेकिन हमारा कॉमन फैक्टर आ गया 2। इसका मतलब कि हम लोग कुछ गलत किए होंगे। तो हम लोग गलत क्या किए थे कि √2 को हम लोग रैशनल मान लिए थे। यही हम लोग गलती किए थे कि √2 को हम लोग रैशनल मान लिए थे, इसलिए दिस contradicts our assumption। इसलिए √2 जो है वो इरेशनल है। इसी तरह आप बाकी सब √3, √5 किसी का भी इसी सेम प्रोसेस से फाइंड कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। थैंक यू।